Good morning friends and my dear student. Today we will discuss about structure of एंथर। अर्थात आज हम सभी परागकोश की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागकोश की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर पूछा जाता है लघु बीजाणुधानियाँ क्या है। लघु बीजाणुधानियों के बारे में क्वेश्चन आता है, तो आज हम सभी उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। परागकोश, यदि आप पुष्प की संरचना देखेंगे तो पुष्प की संरचना में 4 प्रमुख भाग होते हैं: बाह्यदल, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जो पुमंग होता है जिसे कहा जाता है कि यह पुष्प का क्या होता है, नर जननांग। और पुमंग की एक इकाई, एक सिंगल यूनिट को कहा जाता है पुंकेसर। और पुंकेसर के 3 प्रमुख भाग होते हैं: परागकोश, पुतंत्र तथा संयोजी ऊतक। तो जो परागकोश होता है ये इसी के बारे में हम आज सभी अध्ययन करने वाले हैं। तो परागकोश पुष्प के नर जननांग में उपस्थित एक संरचना होती है जिसके अंदर परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। परागकोश का यदि अनुप्रस्थ काट देखें तो यह 2 पालियों में विभाजित होता है, 2 पालियों में दिखाई देता है। और प्रत्येक पाली में 2 लघु बीजाणुधानियाँ उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से यदि देखें तो परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। और लघु बीजाणुधानियाँ परागकोश के कोनों पर उपस्थित होती हैं और इन्हीं परागकोश के अंदर परागकणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि एक परागकोश का अग्र एवं पश्च दृश्य दिखाया गया है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं कि परागकोश से छोटे छोटे दानेनुमा संरचना जो बाहर निकल रही हैं, यह है क्या, परागकण। जब परागकोश स्फुटित होता है, अर्थात जब परागकोश टूटता है तो इसमें से परागकण बाहर निकलते हैं। और परागकोश के स्फुटन की क्रिया के पश्चात ही क्या होते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं। और उसके बाद वाले फिगर में देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा कि बाह्य त्वचा है, मध्य परत है और टेपिटम है। इसमें से टेपिटम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेपिटम का कार्य होता है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देना। और बीच में आपको दिखाई दे रहा लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके पश्चात परागकणों का निर्माण होता है। तो इसमें आप फिगर में आपको याद रखना होगा कि बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और सबसे अंतरतम लेयर को, जो सबसे अंदर वाली संरचना होती है, उसे कहा जाता है टेपिटम। टेपिटम का कार्य क्या है, तो विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देना। और जो पराग मातृ कोशिका है, पराग मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके पश्चात अगुणित परागकणों का निर्माण होता है। और इस प्रकार आप एक परागकोश की संरचना का आंसर आसानी से लिख पाएंगे। आंसर लिखते समय सर्वप्रथम आप एक पुंकेसर का चित्र बनाइएगा जिसके 3 प्रमुख भाग परागकोश, पुतंत्र तथा संयोजिक ऊतक को प्रदर्शित कीजिएगा। तथा एक स्फुटित परागकोश का चित्र बनाइएगा जिसमें स्फुटन के बाद परागकण बाहर निकलते हैं। तथा एक परागकोश का अनुप्रस्थ काट बनाइएगा जिसमें अलग अलग परत दिखाई देती है। जैसे आपको बताएं बाह्य त्वचा, मध्य परत और टेपिटम। इसमें से टेपिटम के बारे में आप अवश्य लिखिएगा क्योंकि अभी आपको बताएं टेपिटम का कार्य होता है विकसित हो रहे परागकणों को पोषण देना। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका के बारे में बताएं कि क्या होता है कि जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसके पश्चात क्या होता है, परागकणों का निर्माण होता है।